तो सीएफएस का दूसरा पेपर और सबसे भयंकर क्वेश्चन, आई डाउट कि शायद ही किसी ने सही लिखा होगा। बहुत साल पहले ईयर 2011-12 में ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मार्किंग स्कीम भी जो सीबीएसई की बनी थी उसमें भी आंसर गलत लिखा हुआ था। मतलब जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया और जिसने मार्किंग स्कीम बनाई उनको भी नहीं आता था इसका आंसर। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? खोपड़ी घूम गई होगी, आंसर दो कौड़ी का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमेशा इन्वेस्टिंग ही होता है, बट वो फाइनेंसिंग कब बन सकता है? फाइनेंसिंग बनने के लिए वो शेयर होल्डर फंड्स या नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। अब सोचिए, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर्स आता है। इनसे कभी इंटरेस्ट मिलता है आपको? डिबेंचर्स पे हमेशा देना पड़ता है। शेयर्स पे सोचिए कभी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है? अरियर और एडवांस याद होगा लोगों को। तो अरियर पे हम इंटरेस्ट वसूलेंगे तो इनकम हो गई, शेयर होल्डर से रिलेटेड है, तो इंटरेस्ट रिसीव भी हो गया, शेयर होल्डर से रिलेटेड है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आ गई बात? तो इसको लिख लीजिए, बहुत धमाकेदार था ये। चलिए भाई, तो हाउ वुड डू वी ट्रीट करंट इन्वेस्टमेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग? अरे मम्मी एंड मौसी, सीबीएसई जुलाई 2010 का सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 48, उसमें लिखा था कि भाई करंट इन्वेस्टमेंट को हमेशा क्या माना जाएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी ही माना जाएगा। तो इट विल बी शोन अंडर द हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इतना भयंकर, इतना आसान क्वेश्चन, 2 नंबर का, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो नंबर इंपॉर्टेंस के हिसाब से होते हैं। जस्ट लाइक गोल्ड, 10 ग्राम भी लाखों का हो सकता है। इज दैट क्लियर? डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अभी पिछले पेपर में डिस्कस किया था, वहीं से इसको छापोफाई कर लीजिएगा, एकदम सेम आंसर है, कोई फर्क नहीं है। दिस इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड दिस इज शोन इन पीएल या इनकम स्टेटमेंट। इस पे लागू होता है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस पे लागू होता है AS3 रिवाइज्ड। इज दैट क्लियर? सर AS2 किसके ऊपर लागू होता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS4 किसके ऊपर लागू होता है? डिविडेंड। पूरी लिस्ट बनी है 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, रट लीजिएगा उसको, बोर्ड में तो नहीं आएगा, स्वीटी पूछेगा। चलो भाई, बनाते हैं एक फिक्स एसेट का अकाउंट और एक आलू दही, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा भाई? 1,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस इज 190। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 510। बाकी जिन्होंने टेस्ट पेपर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी बिजी हैं, न्यू ईयर की पार्टी वगैरह भी सेलिब्रेट करनी है, टेंट हाउस में नौकरी लग गई है, 2-4 जगह सर टेंट लगवाने जाना, तो टाइम नहीं मिल पाया हमें। तो कोई टेंशन की बात नहीं, जुलाई में कंपार्टमेंट है, तब तक तो पढ़ ही लेंगे कम से कम। और तब भी नहीं पढ़े तो फिर अगले साल 5 अटेम्प्ट मिलता है टोटल बोर्ड में है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस फिर से देनी पड़ती है। तो 19-20 में एक मशीन थी 70,000 की, जिसकी बुक वैल्यू थी 30, सॉरी 40, तो 30,000 रुपए हो गया, व्हाट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन ऑन असेट सोल्ड। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम पहले ही करंट ईयर का डेप्रीसिएशन लिख दें, तो ये आएगा 2 20 70,000 आ जाएगा बच्चों। क्या करना है बता देता हूं, एडजस्टमेंट फॉर में प्लस, यहां पे ऐसा नहीं करना। और फिर यहां पे आपने मशीन को कितने में बेचा भाई? 25,000 में। और आपका लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? हाउ मच? 15,000 रुपीज का। सो डेबिट साइड में शॉर्टेज आ जाएगी परचेज। तो 25, ये पूरा मिला के 70 हो गया, मान लीजिए 690, 1,80,000। पूरा क्वेश्चन सही है तो ले लें 4 नंबर, वरना संडे या मंडे रोज खाए अंडे, 0 ले लीजिए। नोकिया लिमिटेड, इन्होंने नो किया था सैमसंग वालों को, लोगों ने इनको नो कर दिया, तो नोकिया बन गया। इनको पहले ही पता, इन कंपनी का नाम ही मनूज था, नोकिया। फिनलैंड की कंपनी है, वहां पे एक नदी बहती है, उसके नाम पे इस कंपनी का नाम रखा गया था। तो चलिए डिबेंचर्स में देख लेते हैं क्या करना है, क्या इसके अंदर। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो भाई, तो 850 और 650, तो इट इज 2 लाख रुपए का रिडेम्पशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट यहाँ पे रिडीम किया गया 5% के प्रीमियम पे, तो 2 लाख की बजाय कितना हो जाएगा? 210। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से 15 हो गया, तो 5 लाख रुपये का व्हाट इशू। इज कॉल्ड एज इशू। इज दैट क्लियर? फिर मॉर्गेज लोन है 560 से, तो इट इज बोरोइंग ऑफ लोन, कितना हो जाएगा? 260 चलन। यस सर। और डिविडेंड में आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बस आप पेमेंट लिखेंगे लास्ट ईयर का, 425। तो ये भी हो गया। इंटरिम डिविडेंड और ये डिविडेंड दोनों यहां पे लिख देंगे आप, सॉरी चलन, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड, चलन इसको क्रॉस कर दीजिए, 425 जैसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज
आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट में बता दिया गया है कि आपने डिविडेंड कितना पे किया। तो राइट वन एज इंटरिम डिविडेंड 25,000 एंड एक लिखिए सिंपली डिविडेंड 175। किसी ने अगर 425 लिखा है तो क्रॉस इट आउट। जैसे वो टैक्स में ट्रीटमेंट होता है तो पहले ऐसा ही ट्रीटमेंट होता था कि आपको डिविडेंड की दो वैल्यूज दे देंगे और उसका पेमेंट बता देंगे, तो आपको पीएल में कितना डिविडेंड लिखा होगा वो पता लगाना पड़ेगा, जस्ट लाइक टैक्स में ऐसे करते थे। ठीक है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज दैट, जो हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया था बट पे इस साल किया। और इंटरिम डिविडेंड इस साल का डिविडेंड हमने पार्टली पे कर दिया बट अभी पूरा पे नहीं किया। तो कभी कभी आपने शब्द सुने होंगे फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। तो ये हो गया यूनिट टेस्ट, ये हो गया फाइनल एग्जाम। तो फाइनल डिविडेंड का मतलब जो ईयर के एंड में, मान लीजिए टोटल हमने सोचा कि हम साल भर में 1 करोड़ डिविडेंड देंगे, 20 लाख अभी दे दिया, 80 लाख बाद में दे देंगे, तो दैट 20 लाख विल बी कॉल्ड एज इंटरिम। इंटरिम शब्द का मतलब होता है इन बिटवीन, ड्यूरिंग द ईयर। और अगर कुछ नहीं लिखा सिर्फ डिविडेंड वर्ड है तो इट इज फाइनल। समझ गए? चलिए खैर, अब अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो ऐसी तीन तीन वैल्यूज नहीं आएंगी, या तो प्रपोज डिविडेंड की दो वैल्यूज देंगे, कंसिडर ओनली ओपनिंग वैल्यू, या आपको सिर्फ ये लिख के दे देंगे। ठीक, बस और तो कुछ आएगा नहीं। और एक इंटरेस्ट देख देते हैं। इंटरेस्ट 5,60,000 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 8,20,000 पे भी। तो इफ यू हैव रिटन 56,000 दैट्स करेक्ट, इफ यू हैव रिटन 82,000 दैट्स करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, दोनों में से कोई भी एक लिखिएगा, दोनों मत लिख दीजिएगा। हाँ, वो भी एक सही है। ऐसे बोर्ड में होता नहीं है, वहां पे प्रॉपर आपको डेट वेट लिख के देते हैं। बाकी आप 15 किताबें करेंगे तो 15 ऑथर सब अलग अलग हैं। ठीक। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। एक एक मार्क हर आइटम पे ले लें, पूरा सही है तो। नहीं, एक एक क्यों ले, आप इन दोनों पे मिला के एक ले लीजिए और बाकी सब पे एक एक। हो गया 5 मार्क्स। ठीक, 1 2 3 4 और आधा आधा 5। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है यहाँ पे, और आपको इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसमें कौन सा क्वेश्चन है भाई? 8th 7th। चलिए, तो पहले हम जरा चेक कर लें हमको डॉक्टर टी वगैरह में क्या लिखा हुआ है। तो चलो भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन 46, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 140। तो इसमें आप डॉक्टर टी देख लीजिए जरा। डिविडेंड जैसा कुछ आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है बच्चों? डिविडेंड कुछ भी नहीं है, चलिए तो डिविडेंड से कोई मतलब नहीं। रिजर्व जैसा कुछ नजर आ रहा है आपको? हाँ, जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, 1,05,000 और 70,000। ओपनिंग बैलेंस इज 1,05,000 एंड क्लोजिंग इज 70। तो मतलब आपने कोई लॉस राइट ऑफ किया है। सर ये कहां लिखा है क्वेश्चन में? A portion of company's investment became worthless and was written off to general reserve। मैं आपको जनरल रिजर्व का टी बना के यहां दिखा देता हूं। अगेन थोड़ा भयंकर है, आपके सिलेबस से परे है, बट आनी चाहिए आपको ये सब चीजें। गारंटी है कि बोर्ड ये सब नहीं पूछेगा आपसे, बट यू शुड बी नोइंग। तो इट इज टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स 35,000। तो चलिए, रिजर्व भी नहीं है, सिर्फ टैक्सेशन का 46,000 आप प्लस करेंगे। तो योर एनपीबीटी इज, यहां लिखा है आफ्टर मेकिंग प्रोविजन 140 और 46, कितना हो जाएगा बच्चों? 186। करेक्ट। अब आप लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, क्या क्या लिखेंगे भाई? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 4 एंड डेप्रीसिएशन इज 32। इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो बिक गए, बट उनका कोई भी असर यहां पे नहीं आएगा, तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वी हैव टेकन, डेप्रीसिएशन वी हैव टेकन, दैट्स इट। और तो कुछ होगा नहीं। चलिए, तो दिस इज 36। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट गोइंग टू कम? 2,22,000। चेंज इन CACL पता है आपको कहां पे लिखना है? सो इन्वेंट्री 80 से 110 हो गया बच्चों, -30। बुक डेट्स मतलब डेटर्स +16, ये हो चुका है। कैश एट बैंक नीचे जाएगा। देन अकाउंट्स पेबल 52 से 44, तो कितना होता है भाई? ये 8,000 माइनस कर देंगे इसको, दैट्स इट। तो 8 माइनस में है, 30 माइनस में है, और 16 प्लस में है, तो इट इज -30,000 +16 एंड -8। सो बताइए बच्चों कितना आएगा 16,000 रुपीज प्लस में?
बाकी सब कुछ माइनस में। तो 38 और 16 कितना हो जाएगा? 22। हाँ यस। नहीं, उसको कुछ नहीं करना, वो मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। यहाँ पे ये 2 लाख रुपए और यहाँ पे कितना हो रहा है? 230 हो रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, सब कुछ करने के बाद कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? 30। मतलब नेट प्रॉफिट 140 है, बट फाइनली पीएल अप्रोप्रिएशन का जो आंसर है वो 30 से ही चेंज हो रहा है। तो 1,10,000 का गैप आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज हिडन वैल्यू ऑफ डिविडेंड। हिडन वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ओके, बट डिविडेंड का अब ऐसा ट्रीटमेंट कोर्स में आता नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया, नहीं तो मैं आपको ये बात बता देता। ठीक, तो अब डिविडेंड तो बस प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिख के आएगा। पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है इट इज 30, और यहाँ पे प्रॉफिट सब कुछ करने के बाद कितना आ रहा है? 140। मतलब पीएल का आंसर नेट प्रॉफिट का 140 है, और अप्रोप्रिएशन का फाइनल आंसर कितना है? 30। तो ये 1,10,000 बीच में कहां पे उड़ गया हमारा? पीएल से आंसर निकला 140, बट अप्रोप्रिएशन तक पहुंचते पहुंचते वो कितना गिर के आ गया? 30। तो 1,10 बीच में और कहीं गायब हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो इस डिविडेंड को हम यहां पे पहले प्लस करते और फिर नीचे फाइनेंसिंग में माइनस कर देते, तो इसलिए हमने यहां पे इग्नोर किया हुआ है इसको। ओके, बस। तो ये कितना आ जाएगा भाई कैश जनरेटेड? 2 लाख लेस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। बनाना पड़ेगा अकाउंट आपको इनकम टैक्स का। ओपनिंग बैलेंस इज 73। हाँ 73 है। एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 1,06,000। और यहाँ पे लिखा था प्रोविजन आपने बनाया 46 का। 73 प्लस 46 इज व्हाट? कुछ भी नहीं। 1,19,000 और इधर है 1,06,000। 13,000 रुपये का पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे 13,000 का टैक्स पेड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,87,000। आ रहा है सबका आंसर? चलिए अब चेक कर लीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्लांट एंड मशीनरी एंड आलू दम आलू। तो एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ओपनिंग बैलेंस इज 60 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 75। हेयर ओपनिंग बैलेंस इज 610 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 8,08,000। ठीक, एडजस्टमेंट में क्या दिया था भाई? डेप्रीसिएशन 32,000 का। तो ये जो डेप्रीसिएशन है 32,000 का, दिस वुड कम हेयर। 60 प्लस 32 कितना हो गया? 92। इधर भी कितना होना चाहिए? 92। और यहां पे आ जाएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी पार्ट सोल्ड का डेप्रीसिएशन। सो 92 और 75, डिफरेंस इज 17,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे भाई, सब कुछ अगर आप ही को आ जाएगा तो मेरे टेस्ट पेपर बनाने का फायदा क्या हुआ मन जी? और भाई 2 कौड़ी की डीके गोयल और टीएस गरेवाल के क्वेश्चन टेस्ट पेपर में डाल दिए तो फायदा क्या हुआ टेस्ट देने का? समझ में आ गया? मैं पढ़ाता हूँ 12वीं के लेवल पे, टेस्टिंग करता हूँ आईटी के लेवल पे, ताकि थोड़ा झटका लगे तो बच्चे सोचे नहीं अभी औकात नीचे है। समझ में आ गया? अभी कल नया जूता खरीदा मिंत्रा से, देखा था प्यूमा का, खरीदा किलर का। समझ में आ गई बात? अब आपके साथ उल्टा करता हूं, आपको बताता हूं कि किलर का खरीदो, बट आ जाता आपके घर में प्यूमा का जूता। समझ में आ गया? तो पढ़ाई का लेवल एक सिखा दिया आपको, बट बताया ये सब चीजें डिफिकल्ट हैं, एग्जाम में वही पूछी जाएंगी। बोर्ड एग्जाम ये सब नहीं पूछता, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल पे प्रिपरेशन होगी तब जाके 90 और 100 आएगा। और अगर प्रिपरेशन वो डीके गोल और टीएस ग्रेवाल के लेवल की है तो 75% से ऊपर अगर नंबर आ जाए तो बता दिएगा जिंदगी भर मैं आपका स्लेव बन जाऊंगा। तो अगर 100 चाहिए तो पढ़ाई 200 की करनी पड़ेगी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स एग्रीकल्चर में थ्योरी चलती है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न बस एग्जैक्टली वही होता है। चलिए भाई, तो चलते हैं आगे। अब यहां पे ये है डेप्रीसिएशन ऑन पार्ट सोल्ड। तो आपको कभी कभी क्या मैक्सिमम केस में ये दिया होता था और आप इसको निकालते थे, और वही तोते की तरह प्लस कर दिया, ऑपरेटिंग में आंसर आ गया। अब ये दिया है क्वेश्चन में तो ये निकाल लिया, इसको यहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, पहले तो कर लिया ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब है 17,000 का एक कोई एसेट था जिसको हम आज तक 17,000 रुपए डेप्रीशिएट कर चुके हैं। व्हाट इज इट्स बुक वैल्यू? 0। और वो डिस्कार्ड हो गया, कबाड़ में चला गया, अर्थक्वेक आ गया,
यूक्रेन रशिया वालों ने अटैक कर दिया है, इज दैट क्लियर? अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, इट रियलाइज नथिंग, इट रियलाइज्ड नथिंग। ये एक्चुअली में सीए इंटरमीडिएट का क्वेश्चन था, जिसको मैंने हनीफन मुखर्जी जी किताब से उठाया था और यहां पे फेंक दिया लाके। इज दैट क्लियर? तभी उसमें वो 1,10,000 का डिविडेंड का डिफरेंस आ चुका था। समझ में आ गई बात? चलिए, तो भाई ये टोटल हो गया इधर कितना, 8,25,000, और इधर भी कितना हो गया, 8,25,000 टू बैंक, 2,15,000 की परचेज आ जाएगी। तो आप लिख देंगे बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ पापा एंड मम्मी, अरे मतलब प्लांट एंड मशीनरी, एक ही बात है, बिजनेस के पापा मम्मी होते हैं ये। चलिए, कुछ नया सीखिए तभी तो फायदा है, नहीं तो जो पढ़ा है उसी टेस्ट में दे दिया, फिर सीखा ही क्या हमने जीवन में, कुछ नहीं। हाँ भाई, तो क्या आ जाएगा ये, 2,15,000। इन्वेस्टमेंट 85 और 50, और ये बात आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखकर सेंस कर लेनी चाहिए थी। तो इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई आपका, 85, और क्लोजिंग बैलेंस इज 50। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने बेचे थे और आपको लॉस हो गया 35,000 का, बस खत्म हो गया दोनों साइड। कोई परचेज सेल इसमें क्या हुआ? अच्छा, राइट ऑफ किया, अरे एक ही बात है, राइट ऑफ कर दिया जनरल रिजर्व से, तो 35,000 खत्म हो गया कहानी। यहाँ पे कोई परचेज सेल आएगा ही नहीं। बस ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन सबको तो वहां ट्रीट कर ही चुके हैं, दैट्स इट। नहीं नहीं, इफेक्ट आना नहीं चाहिए, बट हमें बना के ये देखना तो पड़ेगा ना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। समझना कि जैसे डॉक्टर के पास 15 लोग गए, 12 बीमार थे, 3 कह रहे हैं हमारा भी बीपी चेक कर ही दीजिए, बाई चांस कुछ गड़बड़ हो तो आज ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाए। समझ में आ गई बात? चलिए, तो बस आ गया ये आंसर, इट इज नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब मैं पेपर बनाता हूँ सोच सोच के बनाता हूँ, कहाँ कहाँ बच्चे गलती करेंगे, क्या बच्चे भूल जाएंगे। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आ जाएगा आंसर 2,15,000 सबका। खैर सबका तो नहीं आएगा, कुछ ने तो बस पेपर रख लिया हेरिटेज के लिए, कि कल को शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, उनको पेपर देंगे, ये देखो बच्चों पेपर है, हमारे सर ने दिया था हम तुमको दे रहे हैं। खानदान टू खानदान, जनरेशन टू जनरेशन, जैसे राजा महल का हार्ट ट्रांसफर नहीं होता बहुओं में, वैसे ही। ओके, खैर सब इतना पढ़ेंगे भी नहीं, सब इतना पढ़ लेंगे तो बड़ा कंपटीशन हो जाएगा, प्रांकुर जी की तरह सबकी रैंक आ जाएगी 1। ये वही प्रांकुर जी हैं जो बताते थे कि मैंने भी नोट्स वही बनाए थे जहां बैठे हुए हैं, मैंने जो आपको ब्रोशर्स दिए साल भर उसमें उनका लेखन लिखा हुआ है, ये वही प्रांकुर जी थे। फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड एज अ सीए। चलिए, तो चलते हैं भाई इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये तो दो कौड़ी के सड़क छाप अकाउंट है, ये तो बिलो स्टैंडर्ड है एकदम, चूरन टाइप्स। तो यहाँ पे भाई इक्विटी शेयर कैपिटल 320 से 5 लाख हो गया, तो कितने का बढ़ गया, 1,80,000। और 30 का प्रीमियम, प्रीमियम खत्म हो गया, मतलब आपने प्रीमियम को किसी लॉस को राइट ऑफ करने में यूज किया होगा। अगेन अब क्वेश्चन में सारी चीजें आपके मतलब की नहीं है, एडजस्टमेंट थे इसके जो मैंने यहाँ पे हटाए हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स कितना है भाई, 1,80,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस और तो कुछ है ही नहीं, दैट्स इट। तो आप यहां लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 180। आपका पूरा आंसर मैच नहीं करेगा, परेशान मत होइएगा। प्रीमियम का हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने क्वेश्चन वहां से उठाया था, वो काफी चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस की है ही नहीं यहाँ पे। 2022 या 23 की बात है, आईटी के एडवांस के पेपर में दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिसको अगर कोई भी बच्चा सॉल्व करता तो बाद में एक एनालिसिस रिपोर्ट आई कि मिनिमम 3.25 घंटे लगते हैं, मिनिमम 3.25 घंटे। वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि आप बेवकूफ बन पाते हैं कि नहीं बन पाते। पोपड़े में बात गई। धरती में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आईटी में एडवांस का पेपर पूरा 3 घंटे में कंप्लीट कर ले, एक भी इंसान धरती में ऐसा नहीं है, एक भी इंसान नहीं है। तो सर इतना भयंकर पेपर बनाया क्यों जाता है, लोगों को उनकी औकात में रखने के लिए। यू हैव टू डू मोर हार्ड वर्क। समझ में आ गई बात? मेंस का कर लेंगे, एडवांस का नहीं कर पाएंगे। तो विगत वर्षों पहले मैंने कुछ टीचर्स से, प्रोफेसर से ऐसी बातें सुनी, मैंने कहा टेस्टिंग का लेवल यही होना चाहिए एकदम, कि बच्चों को सोचने पर और मजबूर किया जाए कि समवॉट बेटर देन दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो ये आंसर फाइनली मैच नहीं करेगा, परेशान मत होइएगा, बट अगर आपने इसको समझ लिया, इतना कर लिया, तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर का क्वेश्चन था भैया? 6 मार्क्स का था, और 9 आइटम्स हैं, तो भाई 6/9 कितना आ जाएगा, 0.67, 0.67 मार्क्स ईच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चेक कर लीजिए भाई।
स्टार्ट करते हैं इसको। कैपिटल ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150 से 280, तो 130 नेट प्रॉफिट हो गया। टैक्स के लिए कुछ दिया हुआ है, हाँ, प्रोविजन मेड 45,000 है, तो यहीं से पिक कर लेते हैं और टैक्स का अकाउंट भी बना लेते हैं। टैक्स का अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस इज 30 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 65। बाय पीएल प्रोविजन बना 45 का 75, तो टू बैंक पेमेंट आ जाएगा, हाउ मच चलन, 10,000। ठीक है, और रिजर्व जैसा कुछ है नहीं, टैक्स हो गया, डिविडेंड जैसा भी कुछ नहीं है, तो नीदर देयर इज डिविडेंड नॉर रिजर्व। 175 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए एडजस्टमेंट फॉर्म में आ जाते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट फॉर्म में आप एक तो डेप्रीसिएशन ले लीजिए और एक इंटरेस्ट ले लीजिए। तो डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट, 22,500 का डेप्रीसिएशन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भाई, 15,000। अब देखिए इंटरेस्ट का परसेंटेज भी लिखा हुआ है, बट हमको इससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज वैल्यू इज गिवन। ओके, और गुडविल का 30 से डैश हो गया, तो गुडविल रिटर्न ऑफ हाउ मच, 30,000। कुछ बच्चों ने इसको शायद सेल मान लिया होगा। हाँ यस, हाँ 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 हाँ, अगर कैलकुलेट करेंगे नहीं अगर नहीं, जब वैल्यू दिए तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पापा ने 100 रुपए दे दिए, बस इतना ही मिल गया, इसी में शॉपिंग कर लीजिए। आपके खर्चे कितने, महंगाई कितनी है, पापा कहेंगे हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब वैल्यू दी है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलिए, तो बस, और तो कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुका है, दैट्स इट। क्या आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भाई, 30 40 50 60, 67,500 तो ये हो गया। तो 67,500 को जोड़ दीजिए 1,75,000 में। अरे भाई कैलकुलेटर भी एकदम मनहूस हो गया है। 2,42,500। अब चेंज इन CACL की कहानी, ट्रेड पेबल्स 50 से 65 हो रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे 15,000, करेक्ट। उसके बाद टैक्स प्रोविजन तो हो गया, इसका कुछ करना नहीं है, ये भी हो चुका है। चलिए भाई, नेक्स्ट असेट्स की कैटेगरी में देखते हैं। गुडविल वुडविल सभी को गुडविल हो चुका है, प्लांट से भी कोई मतलब नहीं है, डेप्रीसिएशन वॉज देयर हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। इन्वेंट्री 150 से 160 हो गया तो -10, और ट्रेड रिसीवेबल 60 से 30 हो गया तो +30। तो +30 और -10, तो पहले +30 आ जाएगा बिकॉज एड आइटम्स आर टू बी रिटन फर्स्ट, और -10 विद इन ब्रैकेट्स, दैट्स इट। 30 40 45, तो 35,000 रुपये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,77,500, करेक्ट। इसके बाद टैक्स का पेमेंट, दिस इज कैश जनरेटेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस टैक्स पेड, इट इज 10,000। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 2,67,500। ओके, बस, और तो कुछ यहां पे आएगा नहीं। अब आ जाते हैं आगे बी पार्ट पे, कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग। प्लांट का अकाउंट बना लेते हैं एक बार, देखें शायद कुछ मतलब का मिल जाए। 550 ओपनिंग बैलेंस एंड 7 लाख का क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रीसिएशन इज 22,500। तो बच्चों परचेज आ जाएगी 7,22,500 -550, वेरी गुड, 172,500। तो वील राइट परचेज 1,72,500। इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख का हो गया, तो इट इज 1 लाख। इनको ब्रैकेट्स में लिखिएगा, वैल्यू कहाँ लिखनी है सबको पता है सब। ओके, पहले डिटेल कॉलम में, देन, और उसके बाद प्लांट हो गया, बस खत्म, और तो कुछ है नहीं, कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,72,500, करेक्ट। कैपिटल C, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो भाई शेयर कैपिटल का इशू हो जाएगा 3 लाख का, और डिबेंचर का रिडेम्पशन है 2 लाख का, तो इट इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल 3 लाख, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख,
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 15,000 रुपए। दैट्स इट, बस और तो कुछ आएगा नहीं। तो इट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 85,000। बाकी तो आप लिख ही लेंगे नेट इंक्रीज डिक्रीज करके। तो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 3 लाख है, 3 लाख लिख लेते हैं। तो 15,000 माइनस में आ जाएगा फिर। चलिए 15,000 माइनस में नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 3 आइटम्स फाइनेंसिंग के, 2 इन्वेस्टिंग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 आइटम्स आर देयर। 12 मान लेते हैं, स्टार्टिंग वाले को छोड़ दीजिए। टेक 0.5 मार्क्स ईच ऑन एवरी करेक्ट आइटम। द लास्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए। इट इज कैपिटल ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। 10 से 8 हो गया तो इट इज -2। जनरल रिजर्व के लिए +4 और टैक्स के लिए देखना पड़ेगा, कुछ लिखा नहीं है। तो करंट ईयर वाले को प्रोविजन और इसको पेमेंट +1 लाख, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1,02,000 कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है बट हमें इसकी फिक्र है, तो 15% 6,000 का कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस का। इट इज 9,000। जनरल रिजर्व हो गया, ये भी हो गया, टैक्स भी कर लिया। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, चलिए फिक्स्ड असेट का एक अकाउंट बना लीजिए और एक एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना लीजिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट इज 410 and closing balance is 4 lakh. This is 110 and this is 150। 1 लाख की मशीन थी जिसपे डेप्रीसिएशन था 30,000 रुपी। तो ये हो गई भाई 70,000 की, और आपने 21,000 के प्रॉफिट पे इसको बेच दिया। तो 2PL is 21 एंड बाय बैंक इज 91। तो क्रेडिट में हो गया बच्चों 521। 521 आएगा, 430 + 91, 521 आएगा। और क्या भाई, अरे 4 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस, 70 की एसेट को 21,000 के प्रॉफिट पे बेचा, 91 इज दिस, 30,000 पार्ट ऑफ डेप्रीसिएशन, 5 तो आएगा। और डेबिट साइड इज 431, 90,000 की परचेज है, टू बैंक 90, और ये डेप्रीसिएशन आ जाएगा 70,000। तो यहां पे आप डेप्रीसिएशन को एड ऑन कर दीजिए 70 एंड प्रॉफिट शैल बी डिडक्टेड 21। ठीक, बस और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, दैट्स इट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। तो 79 - 21 इज 58। तो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,60,000। ठीक है, अब चेंज इन CACL को एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ। बैंक ओडी से मतलब नहीं है, ट्रेड पेबल 120 से 110 हो गया, -10। और इन्वेंट्री आपका 3 लाख से हो गया 350, तो -50। ट्रेड रिसीवेबल इज -40। प्रीपेड एक्सपेंस, बड़ा मनूस क्वेश्चन था, सब माइनस ही हो गया भाई, 1 2 3 4। तो इट इज 10,000, इट इज 50,000, इट इज 40,000 एंड इट इज 2,000। तो 50 60 1,02,000 माइनस में। तो कैश जनरेटेड इज हाउ मच, 58,000। एनी डाउट्स ऑन दिस? आ गया सबका आंसर? लेस टिकिया पकौड़ी, दैट इज टैक्स पेड, हाउ मच? हाँ 80 क्यों होगा, हाँ सॉरी 80, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5860 बाई सर। चलो भाई, कैपिटल बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट इज सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 91,000। बस और तो कुछ है ही नहीं। हाँ सॉरी, परचेज भी है, सॉरी, इट इज 90। वो कहावत सुनिए, खुदा पहाड़ निकली चुया, वहीं से बनी थी। तो इट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
आई होप सो आपको प्लेसमेंट एंड पोजिशनिंग आती है। देन इट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर कैपिटल 275 से 4 लाख, 1.25 लाख की ये शेयर्स इशू हुए और 25 के वो रिडीम हो गए। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 125 एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 25। डिबेंचर्स 10,000 के आपने इशू किए, तो इट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाज कितना लिखा था 9,000। ऊपर से भी आप देख सकते हैं, आपने ऑपरेटिंग में भी इसको लिखा हुआ है। दैट्स इट। बैंक ओडी 125 से 68 का हो गया। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी 57,000। तो 57,000 इज इन माइनस, 9,000 इज इन माइनस, 25 माइनस, तो 91 माइनस में है और 135 प्लस में है। 44,000 आएगा फाइनली प्लस में। तो इट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, आइटम्स काउंट कर लीजिए कितने हैं टोटल। तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये हो गए, 13 14 15 16 आइटम्स मान लीजिए। एंड क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स, हाफ ईच, टेक हाफ मार्क्स ईच। समझे सब लोग? चलिए इसी के साथ टेस्ट पेपर्स का करेक्शन होता है समाप्त।